घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. Or visit teamsabharwal.com. Your search ends here. बिल्कुल जी, वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम। और वेंसडे का दिन है, रियल एस्टेट सेगमेंट लेकर हमारे साथ होते हैं पीके जी। तो आपका भी कोई क्वेश्चन है 4165930055 रहेंगे स्टूडियोज के फोन नंबर। पीके जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच सोनम एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स। जी सोनम, कैसे हैं पीके जी? बिल्कुल ठीक है जी। मैंने सोचा था यहाँ पर आऊंगा तो बड़ा जबरदस्त स्टॉर्म होगा, वहाँ बड़ा सुनते थे कि स्टॉर्म्स आ रहे हैं, लेकिन अभी आने के बाद तो सड़कें साफ मिली मेरे को। धूप भी निकली हुई है आज तो बड़ी अच्छे दिन पे, और प्लस टेम्परेचर है। क्यों जी, बाहर जाओ तो सोचता है आदमी -20 होगा, -15 होगा। क्यों? आई नो बट इट वाज, आप प्रोटेक्ट हो गए। यू वाजंट हियर। बिल्कुल प्रोटेक्ट हो गया जी, मुझे पता चल गया था, मैं भाग गया था पहले ही। जी भाग गया था पहले ही। पर वहाँ गर्मी थी बहुत जबरदस्त जी, एक्सेप्ट टोक्यो, बाकी थाईलैंड में तो वाकई बहुत गर्मी थी जी। इट वाज ग्रेट ट्रिप। हाँ, अच्छा ट्रिप था, 20-21 दिन का। इट वाज गुड। फ्रेंड्स थे हमारे सब साथ, तो दोस्तों के साथ तो वैसे ही अच्छा होता है। जी। चलें पीके जी, रियल एस्टेट की बातचीत करते हैं, तो मार्केट अपडेट के साथ स्टार्ट करते हैं। जी मार्केट अपडेट मेरे हिसाब से तो अभी तक वही चल रही है, एक्सेप्ट इसके कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा था मेरे पीछे। जो 8 तारीख को बढ़ना था वो रुक गया था, लेकिन उसके बाद जो झटका लगा, जो फेड ने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, और उसके बाद जैसे लूनी हमारी को जो डैमेज हुआ बड़ा जबरदस्त उस हफ्ते, मेरे ख्याल से अक्टूबर के बाद शायद लो लेवल हमारा डॉलर का हो गया था, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट फेड्स का हमारे यहाँ पर यूएस का बढ़ता है तो उसका असर जो है हमारी लूनी पे नेगेटिव पड़ता है, नीचे आ गई थी। तो इसलिए अक्सर लोग कहते हैं जी लो जी हमारे यहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जैसे जेरोम पावेल साहब ने, जैसे उनके रिजर्व चेयर हैं फेडरल के, उन्होंने कहा कि यहाँ पर रुकेंगे नहीं, चाहे हमें और इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़े 75 बेसिस और बढ़ाना। उन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग सी लैंग्वेज बोली थी। लेकिन यहाँ पर मुझे बड़ा अच्छा लगा जब बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर साहब ने कहा कि हमारे पास बहुत रूम है टू चूज बिटवीन इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट और नॉट। तो ये बड़ा अच्छा यहाँ पर लगा। और यहाँ पर मैं तो कहूंगा कि बेंजामिन ताल साहब ने ये बात कही कि ये अब डिफरेंट रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे। हाँ, ये बात अलग है, जब ज्यादा इम्पैक्ट पड़ जाएगा और लूनी ज्यादा गिरेगी तो नेचुरली उनको कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन ये ओवर शूट भी नहीं करेंगे मेरे को लगता है। तो मुझे अब यहाँ तक लग रहा है कि शायद अब ये इंटरेस्ट रेट जो बढ़ना था बढ़ गया और नहीं बढ़ेगा, अनलेस कोई फेड ज्यादा ही कोई बड़ा कोई वो ऐसा एक्शन ले ले कि भाई हमें मजबूरन कुछ ऐसा करना पड़े। ये तो एक खबर है। लेकिन एक बात ये और बता दूं मैं यहाँ पर कि इसका असर जो रियल एस्टेट में बड़ा पॉजिटिव पड़ रहा है, स्पेशली जब ये सिलिकॉन वैली जो बैंक उनका जो अभी आपको पता है कि वो बैंक उनका जो गिरा है अभी बहुत बड़ा, सिलिकॉन वैली बैंक इन यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद बल्कि वहां पर भी फेड्स ने भी इस बारे में अब रीथिंकिंग स्टार्ट कर दिया कि वेदर दे शुड गो अहेड विद इंटरेस्ट इंक्रीज और नॉट। तो नेचुरली वो अभी हमारे कनाडा के अंदर भी उसका एक पॉजिटिव सा, हालांकि बात तो गलत है वो, लेकिन पॉजिटिव। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पर किसी की डिपॉजिट नहीं थी उस बैंक के अंदर, क्योंकि दे वर बैन, दे वर नॉट अलाउड टू टेक डिपॉजिट फ्रॉम द कैनेडियंस। तो डिपॉजिट का इतना असर नहीं पड़ा यहाँ का, क्योंकि यहाँ पर किसी का डिपॉजिट गया भी नहीं था उस बैंक के अंदर। बट मुझे लगता है कि उसके बैठने से शायद इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा और शायद इंटरेस्ट रेट अब नहीं बढ़ेगा, बल्कि मुझे तो लगता है कि शायद इस साल के आगे तक कहीं गिरना ना शुरू हो जाए इंटरेस्ट रेट। दैट विल बी ए वेलकम साइन। जी 4165930055 स्टूडियोज के नंबर हैं। आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप भी कॉल करके पूछ सकते हैं। लाइन 1, हेलो। जी सदरवाल जी, वेलकम बैक। आपको बड़ा मिस थैंक यू सर। थैंक यू सर। सेम, मैं भी वहाँ जब जाके मेरी आदत है 2-3 घंटे शाम को पढ़ने की डिफरेंट, तो मेरे ग्रुप में मुझे कहते थे यार यहाँ तो छोड़ दो पढ़ना, कम से कम अब हमारे साथ घूम फिर लो। यार घूम फिर लिया, मुझे रात को 2-3 घंटे लगाने दो। रोटी में एक नग 2 नग छोड़ सकता हूँ, पर मेरे को जो शौक है पढ़ने का रियल एस्टेट के बारे में वो मैं नहीं छोड़ सकता। मिस तो मैं भी कर रहा था सर। आप अच्छा, अभी मेरा सवाल ये था कि अभी क्योंकि इंटरेस्ट रेट का कुछ मिक्स सी बात आ रही है, ये अमेरिका में जो बैंक का मामला खराब हुआ है तो अमेरिकन भी थोड़े से स्टैंड बैक होने लग गए हैं। इंडियन जो है, अगर अभी जो लोग घर लेना चाह रहे हैं, क्या उनको चाहिए कि अभी जो अनाउंस होने वाला है एक और इंटरेस्ट रेट कनाडा में, उसका 9 अप्रैल में, हाँ जी, वेट कर रहे
और उसके बाद फिर मार्केट में जंप कर जाए तो मार्केट में तो करंट अभी आ चुका है ऑलरेडी। मुझे रोज रिपोर्ट आती थी सर, मैं जब वहाँ पर था, मुझे क्योंकि मेरे ऑफिस का सिस्टम है कि जो मेरी टीम है, मुझे 10 बजे तक रात को रिपोर्ट सबकी आ जाती है कि किसने किससे डील किया, क्या क्या किया, सबकी फाइल मेरे पास आ जाती है और सबकी रिपोर्ट आ जाती है। तो जो रिपोर्ट्स मैं देख रहा हूँ, आपको सुन के हैरानगी, एक प्रॉपर्टी पर 35 ऑफर आई है, 35 ऑफर्स। बिल्कुल जी, आप तो सोनम देख ही रही हैं रोज क्या हो रहा है। पीके जी, मैंने डाली थी एक ऑफर, एंड वी गॉट 20 ऑफर्स ऑन दैट प्रॉपर्टी। हाँ, एक इनकी प्रॉपर्टी को देखो, सोनम की प्रॉपर्टी को 20 ऑफर आई है। मार्केट में करंट आ चुकी है, सिर्फ प्रॉब्लम सिर्फ अप्रूवल की आ रही है सर। मार्केट के अंदर हल्ला हो चुका है, मार्केट हॉट हो चुकी है। हाँ, 1 मिलियन की प्रॉपर्टी को या 1.1 मिलियन में बेचने की कोशिश कर रहा है तो ऑफर कहाँ से आ जाएगी? राइट प्राइस के ऊपर ऑफर आ रही है। नूर साहब बोल रहे हैं ना? जी 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 जी, नूर साहब बताइए। जी थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट कॉल। हेलो। Hello. हाँ जी। Thanks for taking my call. I have a question with PKG. जी सर। PKG, if I want to upgrade to a better, like a bigger house, is it the right time? या देखो, बात यह है, अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि आप घर बेच के घर में जा रहे हैं, मार्केट में प्राइस और गिरने की उम्मीद नहीं है, बढ़ने की है, तो व्हाई डोंट यू गो अहेड। लेकिन इसके अंदर मैं आपको एक बात कहूंगा कि अब ये बैलेंस की मार्केट है। पहले मैं कहता था कि पहले बेचो बाद में खरीदो। आज आपके हाथ में चॉइस है, जो मर्जी पहले करो। अगर आपकी चॉइस टफ है खरीदने में तो पहले बेचो। अगर आपको लगता है कि अपना घर बेचने में दिक्कत आएगी तो पहले बेचो। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरी चॉइस बड़ी इजी है, तो बाद में लेते रहेंगे, पहले बेचो। ये सारी बातों में पहले बेचो। लेकिन अगर आपकी चॉइस टफ है खरीदने में तो पहले खरीदो। अगर आपकी चॉइस टफ है, लगता है कि कल को मैं बेच दूं, मेरी मर्जी का घर ना मिले, तो टफ चॉइस में पहले खरीदो। तो ये देखना पड़ता है। और अगर इजी चॉइस है तो पहले बेचो। लेकिन इनमें गैप 3 महीने से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रख लीजिएगा। गैप 3 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्योंकि आपको अप्रेजल में प्रॉब्लम आ सकती है और चीजों में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप बेशक हमें कांटेक्ट कर लीजिए, नंबर आपका मैं दे देता हूँ दोबारा, और एक मुलाकात कर लीजिए, हम आपको प्रॉपर्ली गाइड कर देंगे। चाहे डील जिससे मर्जी करिएगा, डजंट मैटर एट ऑल। आप नंबर लिख लीजिए। सोनम जी, नंबर बता दीजिए। जी, 6472994757 पीके जी का नंबर है। 6472994757 इस नंबर। यहाँ पर आप टेक्स्ट मैसेज डाल के नाम लिख दीजिएगा, आपको 24 घंटे में कांटेक्ट कर लेगा। विल प्लान। उसके बाद लेना नहीं लेना बात की बात है। कई बार क्या होता है, मीटिंग के बाद आपने नहीं भी लेना, डजंट मैटर एट ऑल। जी 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 जी। एंड थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। 4165930055। जी पीके जी। हाँ जी। अब मैं थोड़ी सी बात और बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि मैं जिस दावे से कहता हूँ कि मार्केट नहीं गिरेगी, मार्केट बढ़ेगी, उसके बहुत बड़े कारण है। देखो, अभी स्टैट्स कनाडा का अभी एक रिसर्च, अभी न्यू रिसर्च अभी जो की एक स्टैट्स कनाडा ने, उन्होंने खुद कहा है कि इट इज ए पेनफुल बट अनअवॉइडेबल ट्रुथ। वो क्या है कि 1.5 मिलियन न्यू होम बायर्स हो जाएंगे बाय 2025। आज है 2023, 2-2.5 सालों के अंदर 1.45 मिलियन न्यू होम बायर्स होंगे। अब मुझे बता दीजिए, क्या इतने घर बन सकते हैं? वो ये कह रहे हैं कि इट इज ए पेनफुल बट अनअवॉइडेबल ट्रुथ। वो क्या कि कनाडा वांट्स लोअर होम प्राइसेस और हायर इमिग्रेशन। ये दोनों बातें कैसे साथ साथ चल सकती हैं सोनम जी? हम घर की कीमत भी कहते हैं कम हो जाए और इमिग्रेशन हम रोक नहीं रहे। 1.45 मिलियन इमिग्रेंट जो न्यू होम बायर हो जाएंगे, नॉट इमिग्रेंट्स, न्यू होम बायर हो जाएंगे इंक्लूडिंग इमिग्रेंट्स बाय 2025। दोनों चीजें कैसे कर लोगे? घर के प्राइस भी गिरा दोगे और इमिग्रेंट को भी लेते रहोगे। तो ये डिमांड, इमिग्रेंट्स अगर हैं तो होम बायर हो गए 1.45, लेकिन जो इमिग्रेंट्स हैं इनके अंदर, इस बंच के अंदर जो लोग घर नहीं खरीद रहे वो रेंट पे तो जाएंगे, तो उनके लिए भी तो कोई ना कोई इन्वेस्टर घर खरीदेगा। ये सब कुछ, ये और तंगी होने वाली है, मैं बता दूं आपको, बजाय ये ठीक होने के। ये एक टेम्परेरी झटका था। वो क्यों था? बिकॉज ऑफ वेरी ऑड रीजंस। वो पता ही है, इन्फ्लेशन की तरफ जा रहे थे, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई थी, रशिया यूक्रेन वॉर हो गई थी, पेंडेमिक से हम लोग निकल रहे थे, जॉब्स की सिचुएशन अच्छी नहीं थी। वो सारी बातें अब एडजस्ट होती जा रही हैं, ठीक होता जा रहा है। और ये चीज जो है, ये रुकनी, आप मेरे को रोकना चाहते बेशक बीच में रोक सकते हैं। कॉल्स हैं पीके जी, बोले। हाँ जी जी। और प्लीज आप स्टूडियो के नंबर पे कॉल करें, सेल पे नहीं। 4165930055 नंबर है, 59300055। नेक्स्ट कॉल। हेलो। सोनम साथ बोल रहा हूँ, कैसी हैं आप? जी ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी। हम तो सर सवाल है मेरा वेरी शॉर्ट। ठीक है, सबसे ये जो अभी गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी कि ग्रीन बेल्ट पे घर बना के ये लोगों को बता देंगे, ये क्या समझते हैं कि 2 साल में जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं इनको खपा देंगे? और ये जो इन्वेंट्री की लेवल इस वक्त है, क्या ये ज्यादातर मार्केट गिरती रहेगी, दोबारा और गिरेगी? और कैसे इसको? नहीं सर, इन्वेंट्री लेवल तो शॉर्टेज है ना सर। ये ग्रीन बेल्ट वाली बात तो अप्रूवल जो हुई है, ये 2 सालों में तो ना होती है, तो इसको तो कई साल लग जाते हैं सर। 10 साल भी हो जाए तो बड़ी बात है। रोड तो थैंक यू। ये 10 साल का टारगेट मान के चलिए आप। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं कहा होगा, मतलब ये दुनिया में रहूंगी, ये मुझे नहीं मालूम।
लेकिन एक पता नहीं मुझे कि ये सब हवा पे बातें हैं और उस पर अभी इरिटेशन भी हो रही है, काफी इरिटेट भी कर रहे हैं लोग, अपनी एजिटेशन भी कर रहे हैं। तो कैसे मुमकिन है? गवर्नमेंट तो चाहती है लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट तो कर रही है। जो अभी इन्होंने जो कहा है जोनिंग लॉ बाई लॉ जो चेंज कर रहे हैं लोग, ये बड़ा अच्छा स्टेप है, ये बहुत अच्छा स्टेप है, जिसके अंदर की वो इंक्लूजरी यूनिट्स और एक्सक्लूडिंग यूनिट्स की बातें कर रहे हैं और जिसके अंदर ये भी बता रहे हैं कि मिड राइज और मीडियम डेंसिटी होम्स ग्रीन बेल्ट में लेके आएंगे और सेकेंडरी यूनिट्स बनाएंगे। इससे जो है उनका मानना है कि टोरंटो के अंदर 3 लाख से लेकर 4 लाख यूनिट्स तक का फर्क पड़ जाएगा। इट इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट, स्मॉल नंबर नहीं है ये जी। लेकिन ये लेट जरूर है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखो मैं इसके अंदर एक बात और बताऊं, दो प्रोफेसर हैं के, उन्होंने कहा है कि वैंकूवर जो है वो 20 बिलियन वर्थ ऑफ सिटी ओन्ड जो लैंड है इंक्लूडिंग गोल्फ कोर्स, उसको अफोर्डेबल हाउसिंग में उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा और नेचर पार्क्स को, ये वो उनका माना 20 बिलियन वर्थ ऑफ लैंड। ये सारी चीजें जो है ना, ये सिर्फ ये छोटी मोटी जोनिंग या ग्रीन बेल्ट छोटा मोटा एरिया काट लिया या इंक्लूजन यूनिट कर दी या मिड राइज और मीडियम राइज या मीडियम डेंसिटी होम्स के एरिया को, जैसे मान लीजिए एक डिटैच करता है उसको हटा के आप 4 फ्लोर तक बना सकते हैं, उसी से काम नहीं चलेगा बल्कि और करना पड़ेगा। सोनम जी आपको पता होगा अब इंडिया में बहुत सारी घर की समस्या सॉल्व इसलिए होगी कि वहां पर सरकार ने कहा कि आप एक घर के ऊपर 3 फ्लोर बना सकते हो, उसको बेच सकते हो जी, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आप पार्किंग कर सकते हो। बड़ी समस्या उसी किस्म की यहाँ पर सिचुएशन की जरूरत है, अदरवाइज ये तो घर की प्रॉब्लम बनी रहेगी यहाँ पर। बिल्कुल जी, वैसे कर तो रही है गवर्नमेंट ट्राई, बट लेट्स होप। हाँ लेट्स होप। जी जी जी। नेक्स्ट कॉल। हेलो जी। हाँ जी जी सर। वो सर सवाल ये था, अभी बताया आपने कि मार्केट अच्छी हो रही है, तो असाइनमेंट क्लास पे जो सेल होती है उसकी मार्केट भी अच्छी हो रही है अभी तक? वही नहीं, हम बिल्कुल अलग अलग बातें कर रहे हैं। मैंने मार्केट अच्छी होने की बात की ही नहीं सर। मैंने कहा डिमांड मार्केट में आ चुकी है, बायर मार्केट में आ चुके हैं। अगर राइट ये जो असाइनमेंट वाली बातें कर रहे हैं आप, ये असाइनमेंट के अंदर हम लोग देख के ले रहे हैं। असाइनमेंट के अंदर एक आदमी फंसा हुआ है बुरी तरीके से, मान लीजिए उसकी क्लोजिंग आ गई है मान लीजिए जुलाई में और उसको मॉर्गेज नहीं मिलने वाली, वो क्या कर रहा है? वो औने पौने भाव में बेच रहा है, वो कहीं तो एस प्राइस के ऊपर बेच रहा है। वो सिचुएशन, वो सिनेरियो ही बिल्कुल अलग है। उसको रीसेल के मत काउंट करिए आप। देखिए बात यह है कि जिसके पास घर अपना है और वो मॉर्गेज दे रहा है वो तो रुक सकता है ना फिर भी, पर जो मॉर्गेज ले ही नहीं सकता और उसने गलत तरीके से घर बुक किया हुआ है और उसकी क्लोजिंग आ गई है, वो क्या करेगा? वो अपने पैसे बचाने की कोशिश करेगा। वो असाइनमेंट एक अलग ही प्रोविजन है, उसके लिए अलग तरीका काम करने का। हमने कईयों को लेके दिए हैं, उनके परचेज प्राइस से भी कम में लेके दे दिए हमने। मतलब कि ये नहीं कि हमने किसी ने 5 लाख का लिया तो हमने 4 लाख का बेच दिया, 5 का ही बेचा, 5 का 5 में बेच दिया। उसने बुक किया था 5 का 2 साल पहले, हमने 5 का बेच दिया, लेकिन उसको लॉस इसलिए हो गया। कम में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कमीशन वगैरह भी उनको उसके ऊपर देनी पड़ गई। अगर आप इंटरेस्टेड है असाइनमेंट में खरीदने के लिए, हमें कंटेक्ट कर लीजिए इमीडिएटली, हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या प्रॉफिट दिलवा सकते हैं। लेकिन अगर आप असाइनमेंट में बेच रहे हैं तो मैं बिल्कुल आपको गुजारिश करूंगा कि आप रुक जाइए, 1 साल मत बेचिए। अगर आप बिल्कुल फंसे हुए हैं बेचने के लिए तो हमें कांटेक्ट कर लीजिए, फिर उसका तरीका ढूंढेंगे कोई ना कोई। जी। नेक्स्ट कॉल। हेलो। हाँ जी। हाँ नमस्ते। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर कॉन्डो खरीदने के लिए तो उसमें मेन चीजें क्या देखनी चाहिए? नहीं, क्या आपकी बात कर रही है? कॉन्डो खरीदने की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, जैसे इन्वेस्टमेंट कॉन्डो। ये मुझे बताइए, रीसेल में देखना चाहते हैं या आप प्री कंस्ट्रक्शन में? रीसेल। हाँ, रीसेल में कॉन्डो अपार्टमेंट के अंदर सबसे पहले आपने उस बिल्डिंग का रिजर्व फंड देखना है। लिख लीजिए आप, रिजर्व फंड। कि उस बिल्डिंग में कितना रिजर्व फंड है, नंबर 1। और रिजर्व फंड जो है डिपेंड करता है बिल्डिंग कितनी पुरानी है, और जब बिल्डिंग कितनी पुरानी है उस पर डिपेंड करता है उसकी मेंटेनेंस फीस कितनी है। और मेंटेनेंस फीस के बाद आपका रिजर्व फंड के साथ साथ आपको उसके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ उसके जो कॉन्डो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो देखने होते हैं कि इसके ऊपर क्या चक्कर चल रहा है, इसको कोई झगड़े तो नहीं चल रहे, इनकी मैनेजमेंट कितनी ठीक चल रही है, इसमें कोई असेसमेंट तो नहीं है, इसमें कोई खर्चे तो नहीं है, इसमें कोई लॉस आउट तो नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको देखनी होती है। ठीक है बहन जी। आपको अगर उसके अलावा भी कोई हेल्प की जरूरत है तो हमें बता दीजिएगा, हम आपको गाइड कर देंगे जी। नेक्स्ट कॉल। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार पीके जी। नमस्कार सर। हाँ जी पीके जी, मैंने वही बात करनी थी, जैसे अभी अमेरिका में बैंकों का कोलैप्स हो रहा है, जैसे आपने बोला भी है कि सिलिकॉन वैली बैंक हो गया, सिग्नेचर बैंक हो गया, और उनकी वजह से अभी जो उनकी फेड की टोन है काफी वो अभी सॉफ्ट हो गई है, जो पहले अग्रेसिव। बिल्कुल ठीक कहा। कल ही मैंने पावल साहब की वो रिपोर्ट देखी, बड़े जैसे वो अग्रेसिवली बोल रहे थे कि 75 बेसिस पॉइंट और बढ़ा देंगे, आई विल नॉट केयर। अब वो ठंडे पड़ गए थोड़े से। बिल्कुल ठीक कहा आपने।
जी। और अभी जो बाइडेन ने भी इंटरवेन किया है, तो आपको लगता है कि जैसे वो अगर नई इंटरेस्ट बढ़ाएंगे तो अब कनाडा तो फिर बढ़ाएगा ही नहीं, तो इससे सर बढ़ाएगा क्या नहीं, आप देख लेना अगस्त में गिरेगा। आप अगर ये रुक गए ना तो बढ़ने को तो छोड़ो, अगस्त में गिराएंगे ये नीचे, देख लेना आप। क्योंकि जॉब तो जितने को 22,000 जॉब और आ गई है फरवरी के अंदर, 22,000 जॉब्स और आ गई है। इन्फ्लेशन 5.9% को अगस्त तक और नीचे ना लेके आ जाए। इन्फ्लेशन के जो पेपर भी सेट कर देते हैं, इनको पता है इन्फ्लेशन ज्यादा कैसे करनी है, कम कैसे करनी है। और अभी जो चल रहा है कि इनका लगता है कि जैसे अगर कम कर दिया तो जो हाउसिंग का प्राइस है तो ये तो काफी बढ़ जाएगा। लोग तो जो साइड पे खड़े हैं बाय करने के लिए वो एकदम जंप इन करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ जी उनको रुकना ही नहीं चाहिए। मैं तो ये पिछले 6-7 महीने से, मैं फरवरी के बाद मार्च से ये बात कह रहा हूँ। मार्च के बाद आज फिर मार्च आ गई है, देख लीजिए साल हो गया। मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि रुकने का मतलब ही नहीं है। तो यही लोग बाद में कहेंगे ओ वो वाला घर में लेते हुए रुक गया जी, आज इतना महंगा हो गया जी। तो वो चीज नहीं है ये। मैं तो, मेरा एक स्लोगन बहुत मशहूर है और कई लोग यूज करते हैं, नेवर वेट टू बाय रियल एस्टेट, बाय रियल एस्टेट एंड वेट। आप घर खरीदने के लिए इंतजार मत करिए, घर खरीदने के बाद इंतजार करिए, नहीं तो जिंदगी भर हम इंतजार ही करते रह जाएंगे और आपके हाथ से निकल जाएगा सब कुछ, अनलेस यू आर ए स्पेकुलेटर। जी जी। और पीके जी का नंबर है 6472994757। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। जी पीके जी, और जाने से पहले यू वांट टू से समथिंग? बस जी, मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी हम एक ओपन हाउस करने वाले हैं, टीम सबरवाल अपने न्यूजन ऑफिस में हमारे, और जिसके अंदर हम शोकेस करेंगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो वर्थ बाइंग है, चाहे प्री कंस्ट्रक्शन हो, चाहे रीसेल में हो, चाहे लो राइज हो, चाहे हाई राइज हो। हम करने वाले हैं विद इन नेक्स्ट 1 वीक और 10 डेज। कल हमारे ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट एक मेरी ट्रेनिंग भी है, साथ में हमने एक वेरी रिस्पेक्टेड बिल्डर को बुलाया हुआ, कैमरोस को बुलाया हुआ टू शोकेस रेगलन हाउस, जिसके ऊपर मैंने भी डिस्कस करना अपने एजेंट्स के साथ और उनको इंट्रोड्यूस कराना है बिल्डर के साथ, ताकि डायरेक्ट रिलेशन हो बिल्डर के साथ। और यस, वन विंडो सर्विस, यू कैन कॉन्टैक्ट एनी टाइम पीके सबरवाल एंड फ्रॉम देयर वी विल गो हेड। मैं ये नहीं कहूंगा कि जी ये प्रोजेक्ट सबके लिए, हर एक के लिए अपना अलग अलग प्रोजेक्ट होता है। सब किसी के लिए प्री कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं पड़ता, किसी के लिए रीसेल अच्छा है, किसी के लिए प्री कंस्ट्रक्शन अच्छा है, तो ये ऑल डिपेंड करता है। बस 1 नंबर 647-299-4757। I repeat 647-299-4757, or you can visit teamsabarwal.com. We are also hiring agents. इस हफ्ते भी मेरी सैटरडे को 4 एजेंट्स के साथ मेरी इंटरव्यूज हैं हायर करने के लिए। लेट्स होप उनमें से कितने मोटिवेटेड है जिनको मैं हायर कर सकता हूँ। विदाउट मोटिवेशन आई डोंट हायर। हालांकि इंटरव्यूज हर हफ्ते चलती रहती हैं, लेकिन आई एम लिटिल टफ इन हायरिंग द एजेंट्स। तो इफ यू आर मोटिवेटेड देन रेस्ट वी विल वर्क ऑन इट। यू कैन कॉन्टैक्ट 647-299-4757। थैंक यू वेरी मच सोनम जी। थैंक यू पीके जी, शुक्रिया।